नमस्कार, मैं मनीष कुमार सना। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी क्रांतिकारी की जीवनी और किसी क्रांतिकारी के जीवन में घटी हुई घटनाओं का जिक्र करने नहीं आया हूँ। आज आपके सामने एक ज्वलंत विषय जो कि सारी मीडिया, सोशल मीडिया पर एक सोचने और विचारणीय तथ्य बन चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले रोनाल्डो ने एक वाटर ड्रिंक के प्रमोशन के दौरान कोको कोला के बॉटल को साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया, वहाँ से हटवा दिया, जिसके वजह से कंपनी को यानी कोको कोला कंपनी को $30,000 मिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा। और आज सोशल मीडिया पर इस विषय को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। और साथ साथ इसके अलावा भारत के कुछ महान स्पोर्ट्स पर्सन, बॉलीवुड के एक्टर्स को भी ट्रोल किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि हमारे देश के इन नायकों को भी रोनाल्डो से कुछ सीखना चाहिए। कुछ बीते समय पहले मुकेश खन्ना ने अपने मुकेश खन्ना शो के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी अजय देवगन, शाहरुख खान और सलमान खान के ऊपर एक बयान दिया था। और उन्होंने कहा था, क्या आपने कभी खाया है जिस चीज़ की आप ऐड करते हो, जिस चीज़ की आप प्रमोशन करते हो टेलीविज़न पे, क्या उस वस्तु को कभी आपने उपयोग किया है? और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बातें सत्य है। सही कहा गया, जिस चीज़ का आप सेवन नहीं करते, जिस चीज़ को आप प्रयोग नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, आप उस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं। आप उस चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं जिस चीज़ को आप सेवन करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, पर आप उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं जिसका आप सेवन ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है। पर चलिए, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वो है, क्या कोको कोला जहर है? क्या हम प्रत्येक दिन, या फिर कह लीजिए क्या हम अपने बच्चों को या फ्यूचर जनरेशन को जो कोको कोला को सेवन करते हैं और हम पर्व, त्यौहार और पार्टी फंक्शन में कोको कोला सर्व करते हैं, उन्हें जहर पिला रहे हैं? अगर इन तथ्यों को जानना है तो हमें ये जानना पड़ेगा, ये कोको कोला बनती किन इंग्रेडिएंट से हैं, इनमें किस प्रकार के चीज़ मिलाए जाते हैं। कोको कोला कंपनी ने जब इसके अपनी इंग्रेडिएंट्स को लेकर रिवील किया तो कुछ तथ्य तो छुपा ली और कुछ बातें जो है सामने आई। पहली चीज़, जो पहली इंग्रेडिएंट है, नंबर 1, कार्बोनेटेड वाटर। कोको कोला कंपनी कहती है कि कोको कोला में 90% तो सिर्फ पानी है और 10% कार्बोनेटेड वाटर है। कार्बोनेटेड वाटर को ही स्पार्कलिंग वाटर भी कहा जाता है। और ये कार्बोनेटेड वाटर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उस ड्रिंक में बबल्स और फिज को उत्पन्न किया जा सके। चलिए, पहला चीज़ ये हो गया। याद रखिएगा बारी बारी, क्योंकि मैं बाद में भी इन सभी चीज़ों के ऊपर जिक्र करूँगा, चर्चा करूँगा कि आखिर इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। दूसरी चीज़, शुगर, स्वीटनेस। चीनी को तो पहले ही जहर माना जाता है, फिर भी हम चाय और कॉफ़ी में सेवन करते हैं। चलिए, शुगर है स्वीटनेस के लिए, ध्यान रखिएगा, चीनी पहले ही जहर है ये, पहला चीज़। चलिए आगे तीसरी चीज़ की बात करते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें है, कैरामल कलर है। चलिए, कैरामल कलर जो है चॉकलेट वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और टॉफ़ी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, तो कुछ हद तक इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। और इसका जो पर्पस है कैरामल कलर का, इसका पर्पस सिर्फ कलर लाने का काम करता है। चौथी चीज़ है फास्फोरिक एसिड। इस फास्फोरिक एसिड के माध्यम से उस ड्रिंक में टार्टनेस, खट्टापन लाया जाता है। टार्टनेस फास्फोरिक एसिड के वजह से। पांचवी चीज़ इसमें जो यूज़ की जाती है वो है कैफीन की मात्रा भी अवेलेबल होती है। कैफीन के वजह से इस ड्रिंक में बिटरनेस का टेस्ट आ जाता है, थोड़ा तीखापन का फ्लेवर जो है, खट्टापन भी लगता है हल्का सा और थोड़ा तीखापन भी लगता है। थोड़ा, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं कि मिर्ची के समान, थोड़ा तीखापन होता है, थोड़ा ही खट्टापन होता है। ऐसा नहीं है कि इमली की तरह वो खट्टा होता है, नहीं,
नींबू की तरह खट्टा होता है, नहीं। नींबू की तरह खट्टा होता तो फिर विटामिन सी उसमें मौजूद होते, नहीं। सिर्फ थोड़ा सा खट्टापन का स्वाद आता है फास्फोरिक एसिड की वजह से। और कंपनी जो छठी चीज़ है उसके बारे में रिवील नहीं करता है, उसके बारे में कहता है वो हमारा नेचुरल फ्लेवर है और हम उस नेचुरल फ्लेवर के बारे में किसी भी चीज़ को रिवील नहीं करना चाहूँगा। एक सीक्रेट टेस्ट फ्लेवर जो ऐड किया जाता है और इसके बारे में कंपनी रिवील नहीं करती है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंतर्गत में यूज़ किए जा रहे हैं उन इंग्रेडिएंट्स का हमारे बॉडी पर क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले आपके सामने जो है कार्बोनेटेड वाटर के बारे में कहा गया। कार्बोनेटेड वाटर को ही स्पार्कलिंग वाटर भी कहा जाता है। स्पार्कलिंग वाटर, जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि कार्बोनेटेड वाटर के माध्यम से ड्रिंक में बबल्स या कह लीजिए फिज उत्पन्न किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है कोको कोला के ड्रिंक में। अब जो है ये समझने का प्रयास कीजिए कि कार्बोनेटेड वाटर जिसे स्पार्कलिंग वाटर, देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि कार्बोनेटेड वाटर कहीं ना कहीं जो है हमारे डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वही कार्बोनेटेड वाटर में जब शुगर की मात्रा ऐड कर दी जाती है तो ये हमारे बॉडी को डिके करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? टिथ डिके। टिथ डिके ये सबसे मेजर प्रॉब्लम जब स्पार्कलिंग वाटर में चीनी का मिला दिया जाता है तो उसके मिश्रण के बाद जो हमारे बॉडी पर इसका जो रिएक्शन है, सबसे पहला रिएक्शन हमारे दांतों पर पड़ता है, टूथ डिके की समस्या देखने को मिलती है। साथ साथ गैस और ब्लॉटिंग जैसे समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। गैस आप समझ सकते हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है। और कभी कभी आप खुद भी महसूस किए होंगे कि आप जो है कोको कोला पिए और उसके बाद आपका पेट थोड़ा जो है टाइट हो जाता है, ठीक है, वो टाइट हो जाता है। ये इसलिए होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस के पेट में गैसेस का जमा हो जाने की वजह से हमारा स्टमक जो है वो टाइट हो जाता है। एंड इन सम केसेस कभी कभी पेन भी होने लगता है, दर्द भी होने लगता है। तो ये कार्बोनेटेड वाटर जो है कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी लेकर आती है, पर शुगर का स्वीटनेस का ऐड किया गया है तो वो कार्बोनेटेड वाटर कहीं से भी हमारे बॉडी के लिए, कार्बोनेटेड वाटर प्लस स्वीटनेस कहीं से भी हमारे बॉडी के लिए सूटेबल नहीं नज़र आ रही है। फैसला आपके ऊपर रहेगी। आगे भी चर्चा में जारी रख रहा हूँ कि वाकई जहर है या फिर ये कुछ तंदुरुस्ती देने वाली चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग चीज़ है। मेरी बॉडी नहीं है, ठीक है, ये आप तय करोगे, मैं तय नहीं करूँगा। मैंने तय कर लिया है, ये आपको तय करना है क्या सही है और क्या गलत है। आज ये स्वीटनेस की बात करते हैं। भाई स्वीटनेस, ऐसे ही भारत में अगर डायबिटीज़ पेशेंट को देखा जाए तो हर 10 में 7 या 8 जो है डायबिटिक पेशेंट है। और चीनी ना खाने पर, चीनी से परहेज करने की बात की जाती है। चीनी हम चाय में, कॉफ़ी में, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, सब जगह चीनी है, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा। और वो फिर वो कार्बोनेटेड वाटर का भी स्वीटनेस हम ग्रहण करें और उसके साथ साथ स्पार्कलिंग वाटर को भी ग्रहण कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट, आप खुद सोच सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए तीसरी बात पे आ जाते हैं। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है जो इस कोको कोला को और यूनिक बनाता है वो है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जनरली जो है फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद वगैरह बनाने के क्रम में यूज़ किया जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। परंतु अब जो है इस कोको कोला ड्रिंक में भी फास्फोरिक एसिड का कंजम्पशन है, यूज़ किया जाता है। अब जो कंपनी कहती है भाई कि फास्फोरिक एसिड भी जो है डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन समझिए फास्फोरिक एसिड क्या करता है। सबसे बड़ा काम ये करता है हमारे बॉडी में पॉजिटिविटी, सोच लीजिए कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है इसकी।
हमारे बॉडी की कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, कैल्शियम की कमी करता है। और कैल्शियम का कमी होना, बोन, हमारा शरीर जो है, हड्डियां जो है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़, फास्फोरिक एसिड के प्रयोग से आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्वों का उपयोग में भी समस्या उत्पन्न होता है। तो सीधे तौर से समझ लीजिए, आसान भाषा में समझिए कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, स्पार्कलिंग वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं 12 रुपये पे करने के बाद, वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करती है। आज कोविड-19 में जिंक और आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाने के लिए कहा जाता है और वैसे डाइट लेने के लिए कहा गया है जिनमें जिंक और आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, ताकि आपके इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। और ये जो स्पार्कलिंग वाटर जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर आवर टेस्ट, पर्व, त्यौहार, ईद, होली, दशहरा में हम खाना खाने के बाद फ्रिज में रखे रहते हैं और निकालते हैं और बड़े चाव से पीते हैं, और अपने दोस्तों को भी और फैमिली मेम्बर्स को भी। इवन हमारे छोटे छोटे बच्चे भी उसे देख करके पीना, 2-3 साल के जो बच्चे हैं हमारे, उसे देखकर उसे पीना चाहते हैं। तो सोच लीजिए, क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन को अभी से ही जहर दे रहे हैं? ये मैं नहीं कर रहा, ये तय आप करना, मैं तय नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो तय करना था वो तय कर लिया, ये आप तय कर रहे हो कि आप दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। थिंक ऑफ इट, आप खुद सोचेंगे। चलिए 5वीं चीज़ की बात करता हूँ, कैफीन। कॉफ़ी में भी है, सिगरेट में भी है, और कई प्रकार की एनर्जी ड्रिंक में भी है, ड्रग्स भी है। चलिए, इसका एक फ़ायदा ये है कि बॉडी को एनर्जी मिलता है। कैफीन के प्रयोग से बॉडी को जो है ना ऊर्जा मिलता है। और जब हम लोग कॉलेज में थे तो रात में कॉफ़ी पी करके नींद को भगाया करते थे। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, रात में कॉफ़ी पी करके नींद को भगाया करते थे। ध्यान से सुनिएगा। अब कैफीन का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो देख लीजिए। इसके वजह से क्या होता है, एंजाइटी, आपके बॉडी में चिंता, आप में जो है ना बड़ा चिंतित रहना शुरू कर देंगे आप। दूसरी चीज़ें जो हैं, इरेगुलर हार्ट बीट। कैफीन की वजह से हमारे बॉडी का जो हार्ट बीट है ना वो इरेगुलर, अनियमितताएँ उसमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज़, ट्रबल स्लीपिंग। मैंने बोला ना, कॉफ़ी पीने से रात को नींद भाग जाया करती थी, ओनली बिकॉज ऑफ कैफीन, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन है। चाय में भी कैफीन है, चाय को ज़्यादा खौला दीजिए तो कैफीन की मात्रा, चाय की जो कैफीन की मात्रा वो आपके टी में भी आ जाती है, और नींद वाकई ट्रबल स्लीपिंग होता है तो नींद आपका चला जाता है। आप ट्राई करेंगे तो नींद वाकई नहीं आती है, पर ट्राई मत करना दोस्तों, करना भी तो लिमिटेड में करना, ज़्यादा मत करना। ये इसकी राय मैं आपको नहीं देता कि मैं हर घंटे आधा घंटे में आप क्या करो, कॉफ़ी पिए जाओ पियो जाओ पियो जाओ, नहीं, थोड़ा ही पीना, एक बार ही पीना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सेस एवरीथिंग इज़ डेंजरस। ज़्यादा सेवन करोगे नुकसान होगा आपके लिए। अब जो है बात करते हैं 6ठी चीज़, इसके बारे में तो कंपनी ने कुछ बताया ही नहीं, वो तो वहाँ पे लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। सोच लीजिए, इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, रिसर्च करने के बाद भी मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो क्या है। कंपनी ने उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। मामला गंभीर है। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ समझ में आई और जानकारी मिली। क्या, वो जान लीजिए। आपको याद होगा कि आज से बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन और हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर, वो भी पेप्सी की प्रचार किया करते थे, और कुछ हद तक सेम इंग्रेडिएंट्स उसमें भी है। और कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन सर को जो है पेप्सी पीने की लत भी लग चुकी थी, वो कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम करते थे पेप्सी को। कुछ सालों के बाद बच्चन सर को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हुआ। सुनिएगा ध्यान से, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हुआ, और जांच के बाद पता चला कि उन्हें, चूँकि बच्चन साहब ना स्मोकिंग करते हैं, ना शराब पीते हैं, ना किसी और चीज़ का, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, अगर इंटेस्टाइनल
प्रॉब्लम होता है और किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसके पीछे ये रीज़न होगा कि होता है कि शराब अधिक पीते होंगे या स्मोकिंग करते होंगे, तो ऐसे केसेस में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। पर बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन, सर अमिताभ बच्चन, वो स्मोकिंग नहीं करते थे, ड्रिंकिंग भी नहीं किया करते हैं। हाँ, करते क्या थे वो सुन लीजिए। उन्हें पेप्सी पीने की लत लगी हुई थी। हर एक पार्टी और हर जहाँ जाते थे वो पेप्सी जरूर पिया करते थे। और जब डायग्नोसिस किया गया और उसके बारे में पता चला कि उनको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और वजह जाना गया, तो पाया गया कोल्ड ड्रिंक, जिसे आप सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। भाई साहब देख लीजिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक धीरे धीरे मारती है, स्लोली स्लोली स्लोली। तो ये जहर है या फिर अमृत, इसका फैसला आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस देश के महान खिलाड़ियों से भी और हमारे देश के महान एक्टर्स को भी कहना चाहूँगा, भाई ये पर्सनालिटी हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके द्वारा किया गया और इनके द्वारा कही गई बातें जो हैं इंसानों के दिमाग में बैठ जाती हैं। किसी भी ऐड को करने के पहले एक बार इस बात का भी सर्वे कर लेना चाहिए कि क्या इसका कुप्रभाव पड़ने वाला है। सिर्फ पैसे के लिए ऐड किया जाए ये जस्टिफिएबल नहीं है। हमें समाज को देख करके ऐड करना होगा, समाज के प्रति उत्तरदायी होना होगा, तभी किसी प्रकार की ऐड को किया करें। आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी बातें जो हैं लाखों लोग देखती हैं और लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों का ऐड करें जिसका प्रभाव समाज पर कम पड़ता है। अमिताभ बच्चन साहब जब डायग्नोसिस होकर ठीक होकर आए तो उसके बाद उन्होंने पेप्सी की ऐड कभी नहीं किया। और एक इंटरव्यू में एक छोटा सा बच्चा पूछ बैठा था कि क्या सर हमें पेप्सी का सेवन करना चाहिए, वो जवाब नहीं दे पाए थे और उसके बाद उन्होंने जो है उसका ऐड करना छोड़ दिया। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों कि आप कोको कोला को जहर मानते हो या फिर जय हिंद, जय भारत।